साथियों, आप सब जानते हैं कि आजकल हमारी फसलों पर व खेतों में कीटों व रोगों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और हम तरह तरह के फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, उसके बाद भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। और देखिए, बरसात के मौसम में तो कीट व रोग वैसे भी बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और देखिए, हम हमेशा इनको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमेशा फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड की तरफ ही देखते हैं। हम कभी भी ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्यों ना अपने पौधे को इतना मजबूत बना दें कि कोई भी कीट व रोग उस पर अटैक नहीं कर पाए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, दो ऐसे खादों के बारे में, दो ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे। यदि आप इनका उपयोग करते हैं तो ये आपके पौधे की पत्तियों को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, पौधे के तने को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, पौधे की जड़ों को एकदम मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जिससे कोई भी कीट आसानी से हमारे प्लांट पर अटैक नहीं कर पाता है। तो देखिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, इनमें सबसे पहला जो खाद आता है, फर्टिलाइजर आता है, वो आता है हमारा NPK 0050 के नाम से, जिसको हम पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। NPK 0050 के अंदर 50% होता है पोटेशियम और 17.5% इसके अंदर सल्फर होता है। सबसे पहले यदि हम पोटेशियम की बात करें तो देखिए, पोटेशियम जो होता है ये हमारे पौधे को बहुत मजबूत बनाता है, यानी कि पौधे को मजबूत बनाने के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पोटेशियम हमारी फसलों पर जो यूरिया के दुष्प्रभाव होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के दुष्प्रभाव होते हैं, उनको भी कम करता है। आप जानते हैं, नाइट्रोजन यूरिया ज़्यादा देने से जो कीट व रोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये अगर इसको देते हैं तो ये उसके दुष्प्रभाव को कम करता है। ये क्या काम करता है कि हम जो भी नाइट्रोजन प्लांट को दे रहे हैं, तो जो हमारा पोटेशियम है, यदि हम इसका भी स्प्रे ले लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि एंजाइम एक्टिविटी को तेज कर देता है प्लांट के अंदर। एंजाइम एक्टिविटी तेज होने से जो हमारे प्लांट के अंदर नाइट्रोजन पड़ी हुई है वो तेजी से कन्वर्ट हो जाती है, किसमें? प्रोटीन फॉर्म में। अब देखिए, जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो हमारी जो पौधे की सेल हैं वो मजबूत बनती हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो पौधा होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसका प्रत्येक भाग। तो अगर सेल मजबूत बनेगी, अगर प्रोटीन फॉर्मेशन तेज होगा तो सेल यानी कि कोशिका मजबूत होगी, कोशिका मजबूत होगी तो पूरा प्लांट मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। तो पोटेशियम हमारे प्लांट को मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटेशियम का स्प्रे के बाद आप देखेंगे कि फसलों में कीट व रोग कम आएंगे, पौधा एकदम स्ट्रांग मजबूत आपको देखने को मिलेगा, चमकदार देखने को मिलेगा। तो ये बहुत शानदार है, इसका स्प्रे आप जरूर लें। और देखिए, इसके अंदर क्या होता है, 17.5% सल्फर भी होता है। सल्फर के बारे में आप जानते हैं कि इसके अंदर फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये भी हमारी फसलों पर जो फंगल डिजीज है उनको कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। स्पेशली पाउडरी मिल्ड्यू जो फंगस आती है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो सल्फर होता है। उसके साथ साथ सल्फर के बारे में आप जानते हैं कि इसके अंदर माइटिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि माइट्स को कंट्रोल करने में भी इफेक्टिव है। तो ये बहुत ही शानदार है। इसका कॉम्बिनेशन जब आप लेते हैं तो कीटों को ये प्रिवेंट करता है, पौधे को मजबूत बनाता है, रोग नहीं आने देता है। इसका जो आपको यूज करना है वो करना है वेजिटेटिव स्टेज में, यानी कि प्लांटिंग की है या आपने बुवाई की है उसके 20 से 25 दिन बाद। इसकी जो डोज आपको रखनी है 5 ग्राम पर लीटर स्प्रे करना है, यानी कि 1 किलोग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल में स्प्रे ले सकते हैं। तो इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइजर आता है जो कीटों व रोगों को कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, वो है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर यदि हम बात करें तो 18.8% कैल्शियम होता है और 15.5% इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। यहाँ पर हम कैल्शियम की बात करें तो देखिए, 18.8% जो इसके अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है हमारे पौधे को मजबूत करने के लिए। देखिए, कैल्शियम क्या काम करता है कि पौधे के अंदर, जैसा आप जानते हैं कि पौधे के अंदर कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं से ही पौधा बना होता है, कोशिकाओं को मिलाकर ही। तो देखिए, जो सेल होती है, सेल में एक सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका की एक दीवार भी होती है, जिसको हम सेल वॉल या कोशिका दीवार के नाम से जानते हैं। अब जैसा इसके नाम से समझ सकते हैं कि कोशिका की दीवार, यानी कि कोशिका की दीवार होती है जो बाहरी आघातों से हमारी कोशिका को सुरक्षित रखती है, कि बाहर का कोई भी कीट, कोई भी पैथोजन हमारी कोशिका पर अटैक न कर पाए, इसलिए एक दीवार होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो दीवार होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं या कोशिका की दीवार कहते हैं, इसको बनने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर कैल्शियम ना मिले तो ये नहीं बन पाती है, जिससे हमारी कोशिका कमज़ोर रह जाती है और उस पर कोई भी कीट व रोग आसानी से अटैक कर सकता है। लेकिन यदि हम कैल्शियम का
उचित मात्रा में उपयोग करते हैं अपनी फसलों पर, उचित पूर्ति रखते हैं फसलों के अंदर, तो ये जो कोशिका है, सेल वॉल है, मजबूत बनती है, स्ट्रांग बनती है, जिससे हमारी जो कोशिका है वो मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, जिससे पूरा पौधा स्ट्रांग होता है और कोई भी कीट व रोग आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। तो जो कैल्शियम होता है वो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, इसका भी स्प्रे आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। और देखिए कैल्शियम हमारी फसलों की जड़ों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये कैल्शियम की कमी हो जाए तो रूट डेवलपमेंट, जड़ों का विकास भी कम होता है। रूट डेवलपमेंट कम होगा तो पौधा वैसे ही कमज़ोर होगा, तो इसलिए ये जड़ों के विकास को तेज करता है, जिससे पौधा ज़्यादा न्यूट्रिशन ले पाता है और पौधा स्ट्रांग होता है, ऊपर मजबूत होता है, जिससे भी कीट व रोगों का अटैक कम देखने को मिलता है। और देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन होता है 15.5%, ये भी पौधे की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसमें क्योंकि नाइट्रोजन 15.5% बहुत कम मात्रा में है, उतना ज़्यादा नहीं है, तो कीटों की समस्या नहीं आती है। तो ये 2 खाद हैं, इनको आप उपयोग करेंगे तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसका भी हमें 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना होता है, यानी कि हम इसको भी 1 kg पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे भी शानदार जो रिजल्ट है हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इन 2 खादों का यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और देखिए इन दोनों को हम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपस में रिएक्टेबल होते हैं, फिर हमें इसके रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, 20 से 25 दिन बाद पहले NPK 0050 का स्प्रे लेना है। आप चाहे तो इसको किसी कीटनाशक के साथ, किसी फंजीसाइड के साथ या किसी टॉनिक के साथ भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। उसके 3 से 4 दिन बाद आपको फिर कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे ले लेना है, या 1 वीक के अंदर अंदर आपको कैल्शियम नाइट्रेट का भी स्प्रे ले लेना है। तो ये 2 स्प्रे आप जरूर ले लें वेजिटेटिव स्टेज के अंदर, जो आपके पौधे को मजबूती देगा, पौधे को स्ट्रांग बनाएगा, पौधे को कीट व रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर डेवलप करेगा। पौधे इतने मजबूत हो जाएंगे कि कीट रोग आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्शन भी आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। तो उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।